कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई, वो उसका फर्ज था। तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले कम देवियां थी, 2-3, अभी सैकड़ों हैं। पहले 50 गणपति थे, अभी 5000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की, और पूना शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार या कुछ मुकुट पहना देती है, मैं कहता हूं उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी 2 बातों पे आएंगे। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते हैं गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला? सबसे पहले किसने? तिलक। तिलक ने, बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था, कहां से उसका आइडिया मिले, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए। तो मकसद था, एक चीज का फायदा उठाया, लोगों के जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा, दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है, शूटिंग होते, लता मंगेशकर हाथ दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते, तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती, ये होता है, वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं। आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of 1000, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग बारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो। क्यों? मैं तो इंसान वही हूं, पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी, पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें, हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमोडस्ट चीजें हैं। जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। आप देख रहे ये प्रोग्राम, इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं। मैं तो एक आम मुसलमान हूं, अपने आप को मुजाहिद
कहता हूँ मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद, जो मीडिया कहती है वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहाँ अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है, वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है, मैं होलसेल में मानता हूँ। ये कैमरा के जरिए इंशाअल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे। अगर अल्लाह हमें मदद करेगा, इस तरीके से हम और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। जब तक अमन हो हम अपना पैगाम फैलाते जाएंगे। होप दिस आंसर द क्वेश्चन कर्नल साहब। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में। कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।